हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 अगर आप ना देखे हों तो पहले पार्ट नंबर 1 देख लें, क्योंकि उसमें फार्मूले आपको बताए गए थे न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए। तो आज इसका न्यूमेरिकल नंबर 2 देखेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 देखेंगे उससे पहले आप फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए। तो इसमें लिखा है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है और प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा निवेशित शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो जो गिवन हो पहले उस चीज़ को आप लिख लीजिए। तो देखिए पहले क्या क्या गिवन है। आपको दिया गया है 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट, यानी आपको जो वीपी की वैल्यू दी गई है, इसका सोल्यूशन करेंगे हम लोग। यानी प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज दिया गया है वो दिया गया है 2200 वोल्ट, और जो दूसरा दिया गया है यानी सेकेंडरी में द्वितीय कुंडली में वोल्टेज वो दिया गया है 220 वोल्ट, और प्राथमिक कुंडली में फेरे दिए गए हैं 4000, यानी एनएस बराबर कितने दिए गए हैं 4000 फेरे। सॉरी, प्राथमिक में दिया गया तो प्राइमरी लिखिए। एनपी बराबर कितना हो जाएगा 4000 फेरे, और ट्रांसफार्मर की दक्षता दी गई है 90%। ईंटा बराबर आपको दिया गया है 90%। तो और निर्गत शक्ति आपको दी गई है 8 किलोवाट। निर्गत शक्ति दी गई है 8 किलोवाट। 8 किलोवाट। तो आपको निवेशित शक्ति बतानी है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बतानी है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एनएस की वैल्यू आपको बतानी है और निवेशित शक्ति बतानी है। निवेशित शक्ति, निवेशित शक्ति। तो देखिए ज़रा इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो आप एनएस की वैल्यू निकाल लीजिए। इसके लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, एनपी अपान में एनएस इज इक्वल टू, आपको बताया गया था वीपी अपान में वीएस इज इक्वल टू ईपी अपान में ईएस इज इक्वल टू आईएस अपान का आईपी इज इक्वल्स टू 1 अपान में आर। ये फार्मूला आपको कल भी बताया गया था। अब देखिए आईएस अपान का आईपी हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें आपको निकालना क्या है, एनएस की वैल्यू निकालनी है, और आपको वीपी और वीएस गिवन है, तो इन दोनों को ले लीजिए। तो एनपी अपान में एनएस इज इक्वल टू वीपी अपान का वीएस, और एनपी की वैल्यू कितनी है, एनपी की वैल्यू है 4000, और एनएस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। वीपी की वैल्यू आपको दी गई है 2200, वीएस की वैल्यू दी गई है 220। तो 0 से 0, 22 दहा में 220, एक 0 से इधर भी कैंसिल कर सकते हैं आप। तो 400 अपान का एनएस बराबर 1 के, तो इसको उधर ले लेंगे। तो एनएस बराबर कितना आ जाएगा, 400 फेरे आ जाएंगे, 400 फेरे आ जाएंगे। और आपको निकालना है निवेशित शक्ति। तो निवेशित शक्ति निकालने के लिए आप सबसे पहले तो आप ईंटा देखिए कितना दिया गया है। तो ईंटा आपका दिया गया है 90%, आपको दिया गया है 90%। तो इसको आप परसेंटेज हटाने के लिए 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 90 अपान का कितना हो जाएगा 100, यानी 100 से डिवाइड कराएंगे तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा पीछे से, तो 0.9 आ जाएगा। अब आपको फार्मूला बताया गया था कल, ईटा इज इक्वल टू बताया गया था निर्गत शक्ति बटे निवेशित शक्ति। तो चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ इधर। ईटा बराबर होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशित शक्ति। निर्गत शक्ति अपान का निवेशी शक्ति, निवेशित शक्ति। तो ईटा की वैल्यू आपको गिवन है, कितना दिया गया भाई, अभी निकाल लिया हम लोगों ने 0.9, 0 भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो पीछे 0.90, क्योंकि 2 अंक दशमलव लग रहा है। तो निर्गत शक्ति आपको कितना दिया गया है, निर्गत शक्ति आपको दिया गया है 8 किलोवाट, और निवेशित शक्ति आपको निकालना है। निवेशित शक्ति आपको निकालना है, निवेशित शक्ति। आप इसको इधर कर लीजिए, इसको नीचे कर लीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 8 किलोवाट है। निवेशित शक्ति
निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 अपान का ये है 0.90, तो यहाँ से आप दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर और लग जाएगा, यानी ये आ जाएगा 800 अपान का 90, या फिर 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए तो इसको आप लिख सकते हैं 80/9 और यूनिट इसकी क्या हो जाएगी किलोवाट। तो इस तरीके से हम इन दोनों का आंसर निकाल पाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या 1100 एवं 110 है। तो प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीयक कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम हो तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान बताना है। तो जो गिवन है पहले इन चीज़ों को लिखिए आप। देखिए, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या यानी एनपी की वैल्यू आपको दी गई है 1100 और एनएस की वैल्यू आपको दी गई है 110। प्राथमिक कुंडली से जुड़े सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, यानी वीपी बराबर कितना दिया गया है 220 वोल्ट है। और द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा जो दी गई है, यानी प्रतिबाधा का मतलब जेड दिया गया, जेड को प्रतिबाधा बोलते हैं या फिर इम्पीडेंस, और किससे कह रहा है द्वितीय कुंडली से, यानी जेड एस लिख लीजिए आप इसको, 220 ओम हो जाएगा। और प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात करना है, यानी आपको क्या बताना है आईपी की वैल्यू बतानी है। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले तो आप इसमें वीएस निकाल लीजिए। तो वीएस कैसे निकालेंगे, एनपी अपान में एनएस इज इक्वल टू वीपी अपान का वीएस। तो एनपी की वैल्यू कितनी दी गई है 1100 और एनएस की वैल्यू कितनी दी गई है 110, तो 0 से 0 गया। और वीपी की वैल्यू भी लिख लीजिए 220 और नीचे कितना हो जाएगा वीएस, तो 10 से काट दीजिए, 11 से काट दीजिए, 11 दहा में 110, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो वीएस को इधर भेज देना। वीएस बराबर कितना हो जाएगा 22 वोल्ट। अब आपको क्या करना है, वीएस निकल गया तो पहले आप आईएस निकाल लीजिए। तो क्या होगा, फार्मूला आप लगाएंगे, वीएस निकल गया है तो आप निकालेंगे आईएस। तो आईएस कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आईपी, या फिर आप यहाँ से निकाल लीजिए जेड इज इक्वल टू होगा वी अपान में आई। तो अगर आप यहाँ जेड एस निकालेंगे तो वी एस अपान में आई एस हो जाएगा। और यहाँ से जेड एस की वैल्यू आपको दी गई है 220 और वी एस की वैल्यू कितनी दी गई है 22। यहाँ से आप क्या निकाल पाएंगे, आई एस निकाल पाएंगे। तो आई एस को आप इधर कर लीजिए तो हो जाएगा 22 और अपान का 220, तो 22 एकम 22, 22 दहा में 220, तो आई एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10, या 1/10 को आप लिख सकते हैं 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। लेकिन आपको फाइंड आउट करना है आईपी, यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या निकालनी है, तो आईपी निकालना है। आईएस पता है, वीपी वीएस पता है, कोई भी लगा लीजिए आप। चलिए यहाँ से लगा लेते हैं एनपी अपान में एनएस इज इक्वल टू, आई वाला रिलेशन हमने बताया था उल्टा होता है, आईएस अपान का आईपी। तो एनपी की वैल्यू कितनी है 1100 और इसकी वैल्यू कितनी है 110। आईएस की वैल्यू कितनी है, आईएस की वैल्यू आपको निकालेगा यहाँ पर 0.1 है, और आईपी आपको निकालना था प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो यहाँ पर क्रॉस गुणा मार दीजिए या फिर ऐसे कर दीजिए, 0 से 0 जाएगा, 110 कट जाएगा, 0 से 0, 11 दहा में 110, यहाँ 10 हो जाएगा। तो आईपी को आप इधर भी लीजिए, 10 आईपी इज इक्वल टू 0.1 गए, तो आईपी बराबर कितना होगा 0.1 अपान का 10, तो 10 से जो डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा 0.01 एम्पियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। तो थैंक यू सभी को, और मिलेंगे अब अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।